रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th के स्टूडेंट्स। आज से हम चैप्टर 3 जो है वो शुरू करने वाले हैं और एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है उसके 3 पार्ट मैंने लिखे हैं। यहाँ पर पहले पार्ट में है 5700, दूसरे में है 0.00643 और तीसरे पॉइंट में जो हमारा पास पार्ट दिया उसमें 275,000 डिवाइडेड बाई 0.0025। कहता है इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर लिखा है राइट इनटू साइंटिफिक नोटेशन। मसलन पहला पार्ट लिखा। अब जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, वो इसका ना सिर्फ ये बताते हैं, ये तो बताते हैं कि इसमें पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड से फर्स्ट नेचुरल नंबर के आगे होना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अगर मैं नेचुरल नंबर देखूँ इस वैल्यू में तो 5 नज़र आ रहा है, तो पॉइंट को 5 के आगे होना चाहिए। अब 5 के आगे आएगा कैसे ये नहीं बताते, बल्कि डायरेक्ट लिख देते हैं इसका आंसर। अब जितनी डिजिट आपने शिफ्ट करना हो वो पॉइंट 1 के साथ अपने 0 लगा के उससे डिवाइड भी करना होता है, उससे मल्टीप्लाई भी करना होता है, ताकि आपको सही इसका मेथड समझ आ जाए। मसलन मैंने यहाँ पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब एंड वाले 0 के बाद होगा, तो उसको होना कहाँ पे चाहिए, 7 से उस तरफ, यानी 5 से पहले। तो 3 डिजिट आपने शिफ्ट करने हैं, 1 के साथ 3 0 लगा के आपने इससे डिवाइड भी कर देना है और इससे मल्टीप्लाई भी कर देना है। अब अगर आपने पॉइंट को शिफ्ट करना हो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो डिवाइड वाले से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई वाले को छोड़ देना है। और अगर आपने पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना हो तो फिर आपने मल्टीप्लाई वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और डिवाइड वाले को छोड़ देना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमने पॉइंट को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है, तो डिवाइड वाला 1000 जो इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे 5700 से, तो ये आ जाएगा 5.7। और ये जो मल्टीप्लाई बच गया ना हमारे पास 1 के साथ 3 0, ये 10 की पावर बन जाएगा प्लस का 3। तो ये हमारे पास इसकी साइंटिफिक नोटेशन आ जाएगी। टीचर क्या करते हैं कि इसको डायरेक्टली 5.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 बता देते हैं, और आया कैसे ये नहीं बताते। तो इसको हमने अच्छी तरीके से समझना है। बोर्ड में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो फिर आपने इस तरह करना है, अगर शार्ट MCQs आ जाता है तो फिर आपने यही स्टेप लिखते पीछे बेशक एंड वाला कि लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं या राइट की तरफ, तो वो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। आगे इसका दूसरा जो पार्ट है इसमें लिखा हुआ है 0.00643। कहता है इसमें पॉइंट 6 के बाद होना चाहिए, दायरे फर्स्ट नेचुरल नंबर 6 नज़र आ रहा है, तो कितने डिजिट शिफ्ट करना है, पॉइंट 1 2 3। तो 1 के साथ 3 0 लगा के डिवाइड कर दिया और इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूँकि पॉइंट राइट की तरफ जाना है तो जो मल्टीप्लाई वाला 1000 आपने लगाया उसको आपने कैलकुलेटर में से मल्टीप्लाई करना है 0.00643 से, तो आंसर आ जाएगा 6.43। तो नीचे वाले को छोड़ देना है, तो नीचे वाला 10 की पावर प्लस 3 आ जाएगा। अगले स्टेप में 6.43 वैसे लिखा है, नीचे चूँकि 10 की पावर प्लस 3 है तो ऊपर जाके आ जाएगी -3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 6.43 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो इसका जो तीसरा पार्ट है इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसमें चूँकि पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब एंड वाले 0 के बाद पीछे होगा कहीं पे, तो वहाँ से शिफ्ट करना है इसको आपने 2 से पहले, 2 के बाद यानी 7 से आगे। तो कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो नीचे वाला पॉइंट चूँकि आप यहाँ से पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है, 3 डिजिट 2 से आगे होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन के लिए। अब ऊपर वाले को चूँकि हमने 5 डिजिट शिफ्ट करना है तो 1 के साथ 5 0 लगा के डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर दिया। नीचे वाले को हमने चूँकि 3 डिजिट शिफ्ट करना है, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला चूँकि हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है लेफ़्ट की तरफ, तो जो डिवाइड में लिखा है उससे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा 2.75। और जो मल्टीप्लाई में बच गया है वो 10 की पावर प्लस 5 आ जाएगा। नीचे वालों में चूँकि हमने पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाना है तो मल्टीप्लाई वाले से मल्टीप्लाई करना है। जब इसको मल्टीप्लाई वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2.5 और नीचे 10 की पावर 3 प्लस का बच जाएगा। और अगले स्टेप में ऊपर वाला वैसे लिखेंगे, नीचे जो 10 की पावर प्लस 3 ऊपर जाके आ जाएगी -3। तो ये इसकी ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी। ये तो है 2 नंबर के लिए, लेकिन अगर 1 नंबर के लिए क्वेश्चन ही नहीं सिर्फ MCQs आता है तो फिर आप डायरेक्ट ये स्टेप कर देंगे। आगे इसका दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है, जैसे 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 दिया हुआ है, तो इसको आपने किस में डील करना है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी 10 की पावर -4 ख़त्म करना है। अगर पावर माइनस दी होगी तो पॉइंट जहाँ भी दिया हुआ है 6 में उसको आपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर देना है। अगर प्लस दी होगी तो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करेंगे। कितनी डिजिट करेंगे, जितनी 10 की पावर होगी।
अब 10 की पावर चूँकि -4 है तो 6 के बाद पॉइंट है चूँकि नज़र नहीं आ रहा, इसको शिफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो 6 यानी 1 डिजिट हो गया, आगे नंबर कोई नहीं तो 0 लगा के 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, तीसरा 3 0 लगाएंगे और चौथा 6 वाला मिलेगा तो 4 डिजिट बनेंगे लेफ़्ट की तरफ, और फिर पॉइंट लगा के आगे 0 लिखिए, आपकी मर्ज़ी है, ना लिखिए आपकी मर्ज़ी है। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो लिखे 5.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब चूँकि पावर प्लस में आ गई है तो इसका मतलब पॉइंट को अपने राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करना है 5 डिजिट। तो जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से गिनना शुरू करना है। 7 पहला डिजिट बनेगा, 6 दूसरा, और उसके बाद फिर हम लोग चौथे डिजिट के लिए, तीसरे डिजिट के लिए 0, फिर चौथे के लिए फिर 0, पाँचवें के लिए फिर 0। तो फिर हम इसको छोड़ेंगे। आप 0 के बाद पॉइंट लगाएं या ना लगाएं आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसका जो आखिरी पार्ट है इसमें कहता है 3.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। फिर पावर ना माइनस में आई है तो इसका मतलब है पॉइंट को लेफ़्ट की तरफ जाना है। तो हमने पॉइंट जहाँ भी है उस वहाँ से गिनना शुरू किया। 4 1 तो वैसे लिख दिया, 3 पहला डिजिट, फिर आगे दूसरा डिजिट एक 0 लगा दिया, फिर तीसरा के लिए भी 0, चौथे के लिए भी 0, पाँचवें के लिए भी 0, और फिर जाके पॉइंट आपने लगाया। इसका मतलब पावर माइनस होगी तो पॉइंट लेफ़्ट की तरफ जाएगा और पावर प्लस होगी तो पॉइंट राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। यूँ आपने इसका 3.1 जो है इसके जितने भी पार्ट्स हैं उनको आपने इस तरह करना है। आपने देख लेना कि पावर प्लस में दी है, माइनस में दी हुई है, उस हिसाब से फिर आपने इसको शिफ्ट कर लेना है। ठीक है।